हेलो डियर व्यूअर्स, से वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सलाड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रुनाई दारुल इस्लाम कंट्री की जानिब जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है उसके हवाले से मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा कि आपने इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है और इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है और कहाँ से हमें इनका फॉर्म मिलेगा। देखिए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ब्रुनाई दारुल इस्लाम, mfa.government.bn। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है जहाँ से आप इनकी अनाउंसमेंट देख सकते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये 2023 और 24 एकेडमिक सेशन के लिए है। उन तमाम जो है वो डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो ये वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप जो है वो फॉरेन में स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है वो जुलाई और अगस्त से जो है वो इनकी एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें ये है कि अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स या अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो 25 होनी चाहिए। अगर आप जो है वो मास्टर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो 35 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो प्रोफिशिएंट होने चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। आपकी जो है वो 6 क्रेडिट होने चाहिए GCE लेवल एग्जामिनेशन में, या आपका ग्रेड C होना चाहिए IGCSE इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके आइल्स या टॉफिल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आइल्स का जो है वो 6 बैंड और टॉफिल जो है वो मिनिमम आपके पास जो है वो 550 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है कि द क्लोजिंग डेट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द स्कॉलरशिप 15 फरवरी 2023। तो अभी आपके पास बहुत सारे दिन हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है, आप अप्लाई करें। अब इसमें यह है कि एन एप्लीकेंट मे बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एट सच प्लेस एज मे डिटरमाइंड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग एट द प्रोग्राम्स एंड sit a written examination to assess the application proficiency in English, Arabic language where applicable। अच्छा, इसमें जो है वो आपका इंटरव्यू वगैरह होगा जिनमें आपकी जो है वो रिटन एग्जामिनेशन भी होगी, जिनमें आपका इंग्लिश का और अरबिक और दूसरी ये लैंग्वेज है इनका जो है वो प्रोफिशिएंसी लेवल आपका चेक करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनाई दारुल इस्लाम रिजर्व द राइट्स टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशंस। The decision on the selection of candidates is final. Any dispute or inquiries pertaining to the decision made will not be entertained। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अप्लाई करने के दौरान जो है वो अपलोड करने होंगे। आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि जिसमें आपके सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स और ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह होंगे तो वो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड फॉर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नॉट इन द इंग्लिश। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका इंग्लिश में नहीं है तो आप उनकी जो है सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसके साथ अटैच करेंगे। सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट, तो आपने जो है वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट की कॉपीज़ जो भी है इसके साथ अटैच करनी है। उसके बाद जो है वो रेफरेंसेस या रिकमेंडेशंस फ्रॉम योर रेफरीज, तो आपने जो है वो रिकमेंडेशंस भी इसके साथ अटैच करनी है। अगर कोई आपका क्वेश्चन है इस कोर्स या प्रोग्राम के रिलेटेड तो ये वो सारी लिंक्स हैं हर एक यूनिवर्सिटीज़ की, आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं, इनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए ये जो है वो इनकी लिंक है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट्स अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुल इस्लाम मस्ट आल्सो कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू। अच्छा, आपने यहाँ से भी फॉर्म को फिल करना है और यहाँ से भी फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, उसके बाद स्कॉलरशिप की जो है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी हम देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, ये जो है वो कुछ जनरल टर्म्स हैं जिनमें स्कॉलरशिप की जो है वो बेनिफिट्स भी बताए गए हैं। exemption from paying the tuition fee including acceptance, examination, registration, orientation fees for the duration of program, an economy class air ticket to Brunei Darul Islam from the scholarship recipient's country of origin, country of the domicile prior to the
commencement of the courses and economy class air ticket from Brunei Darussalam to the scholarship recipient country of origin। यानी कि आपका जो है वो इसमें ट्रैवल भी आ जाता है, आपको मंथली पर्सनल अलाउंस भी दिया जाएगा, ठीक है, जो कि इनकी करेंसी के हिसाब से जो है वो 500 जो कि पाकिस्तानी बनते हैं आई थिंक 86,000, ठीक है। और आपको जो है वो मंथली मील्स अलाउंस भी दिया जाएगा 150, और उसके अलावा एनुअल बुक अलाउंस जो है वो आपको 600 जो है वो उनकी करेंसी के हिसाब से जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही एक अच्छा खासा अमाउंट है। आपको वहाँ से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो ये फ्री में ऑफ़र करते हैं। तो ये जो आपको मंथली अलाउंस भी देंगे, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको एनुअल बुक अलाउंस भी देंगे, ठीक है। अकोमोडेशन जो है वो आपको यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई करते हैं वो आपको अकोमोडेशन भी देंगे, ठीक है, और बैगेज अलाउंस भी आपको देंगे, ठीक है। अगर आप जो है वो एशियन रीजन के हैं तो आपको जो है वो 250 देंगे, ठीक है, और अगर आप आउटसाइड यानी कि कंट्री आउटसाइड द एशियन ओरिजिन उनको जो है वो 500 देंगे, ठीक है, उनकी करेंसी के हिसाब से। तो ये जो है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बाकी आप यहाँ से पढ़ लें कि ड्यूरिंग द स्कॉलरशिप आप कोई भी और जो है वो फेलोशिप या स्कॉलरशिप या ग्रांट कोई और लोन वगैरह नहीं ले सकते, ठीक है, जब तक जो है वो आपको अप्रूवल ना मिले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, ठीक है। और ये वहाँ पर जो है वो ये जो स्ट्रिक्टली जो है वो प्रोहिबिटेड है कि आप कोई भी और स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। अगर इन केस आप लेते हैं तो आपकी ये स्कॉलरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, और वहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट भी नहीं कर सकते जब तक कि आपको अप्रूवल नहीं मिलता, ठीक है। ये वो है वो कुछ कंडीशंस जो कि आपको एक्सेप्ट करनी होंगी इन ऑर्डर टू अप्लाई इन ब्रुनेई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो ये कुछ इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थी जो कि मैंने आपको बताई। अब हम देखेंगे कि हमने इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। बेसिकली मेरे पास जो है वो 2 लिंक्स है, यानी कि ग्रेजुएट डिग्री वाले और अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले और शॉर्ट कोर्सेज, ठीक है। तो मैं जो है वो कोई भी एक लिंक उठा लेता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, ठीक है। ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं वो इस लिंक से अपना फॉर्म फिल करेंगे, जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं वो इस लिंक से अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो मैं जो है वो अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म ओपन कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आपने फॉर्म को फिल कैसे करना है। ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, आपने जब भी किसी भी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करते हैं तो काइंडली उनका जो नोट होता है वो इम्पोर्टेंट नोट पढ़ लिया करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, तो आपने वो मिस नहीं करनी है, आपने पढ़नी है। देखिए अभी यहाँ पर जो है वो एक रेड लाइन है। अब इसका मतलब ये है कि जिसके भी आगे यहाँ पर आप आगे देखेंगे ना, जिनके आगे ये वाले जो रेड क्रॉस लगे हुए हैं या रेड जो है वो बटन्स लगे हुए हैं, ये चीज़ें मैंडेटरी है, आपने जो है वो एनी हाउ देनी है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि आपने अपनी करेक्ट ईमेल एड्रेस देनी है, ताकि आपको जो है वो उस ईमेल पे एक कोड भेजा जाएगा जो कि आपको संभाल के रखना है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट में आपके पास ये जो है वो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान का पासपोर्ट सर्टिफाइड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो है वो सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट्स ओ लेवल, ए लेवल और HND ETC, ठीक है, इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट वेयर अप्लीकेबल, ठीक है। एंड इंग्लिश प्रोफेंसी क्वालिफिकेशन यानी कि IELTS, TOEFL, BEC ETC, ठीक है। तो आपकी जो है वो जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं या आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है वो दूसरी पॉइंट ये है कि फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स सिक्योरिटी क्लियरेंस लेटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कंट्री। तो आपको जो है वो ये जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस लेटर भी इशू करवाना होगा, ठीक है, और वो भी अपने इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। You will be able to download a PDF version of your filled application form upon a successful submission of application, ठीक है। तो जब आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके पास एक PDF वर्जन भी जो है वो ओपन हो जाएगा, तो उसमें आप अपनी जितनी भी डिटेल है वो आप देख सकते हैं। जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लें तो उसको काइंडली सबमिट ज़रूर करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी, ठीक है, लास्ट डेट से पहले। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ से कैसे फॉर्म को फिल करना है। ये है पहला पार्ट हमारा प्रोग्राम ऑफ स्टडी। यहाँ से आपने अपनी फर्स्ट चॉइस बतानी है और यहाँ से सेकंड चॉइस बतानी है। मैं रैंडमली जो है वो चॉइस को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि
आपको समझा सकूँ, आपने जो है वो अपने हिसाब से अपनी चॉइसेस यहाँ पर रखनी है। अगर आपने प्रीवियसली अप्लाई किया है स्कॉलरशिप में तो आपने जो है वो ईयर बताना है, अगर नहीं किया तो कोई इशू नहीं, ये आप छोड़ दें, ठीक है। और उसके अलावा ये आपकी पर्सनल डिटेल है जिसमें आपने यहाँ से टाइटल चूज़ करके आपने अपना फुल नेम आपने यहाँ पर बताना है। आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है, जिसकी साइज़ जो है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से जो है वो आपने अपनी नेशनलिटी चूज़ करनी है और यहाँ से सिटीज़न भी टिक करना है। ये जो है वो ब्रुनाई जो है वो स्टूडेंट्स उनके लिए है। और यहाँ से अपनी एथनिसिटी आपने चूज़ करनी है, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपने अदर्स पे टिक करना है, अदरवाइज इसको लीव कर दें, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से जो है वो अपनी जेंडर्स चूज़ करनी है, मेल या फीमेल, ठीक है। और यहाँ से अपना स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर बतानी है और कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान हमारा है, ठीक है, तो हम पाकिस्तान लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ से अपना कंट्री ऑफ बर्थ हमारा पाकिस्तान है, कंट्री ऑफ रेजिडेंट हमारा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान चूज़ करेंगे। यहाँ से जो है वो पासपोर्ट नंबर आपने बताना है। यहाँ से जो है वो प्लेस ऑफ इशूड पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ से जो है वो डेट ऑफ इशू कहाँ किस डेट को इशू हुआ था, कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान। उसके बाद एक्सपायरी डेट आपने बतानी है अपने पासपोर्ट की। ये आपकी जो है वो कॉन्टेक्ट डिटेल है जिसमें आपने पहले अपनी परमानेंट एड्रेस देनी है, उसके बाद आपने अपनी मेलिंग एड्रेस देनी है। यहाँ पर अपनी एड्रेस लिखनी है, यहाँ पर पोस्टल कोड, यहाँ से कंट्री चूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी मेलिंग एड्रेस ये सेम है तो आपने चेक लगाना है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर दोबारा अपनी मेलिंग एड्रेस देनी है और पोस्टल कोड देना है और कंट्री चूज़ करना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, फ़ोन नंबर आपके पास है तो दे, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं। यहाँ से आपने कंट्री चूज़ करके अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। यहाँ से अपनी करेक्ट ईमेल एड्रेस देनी है। देखिए यहाँ पर भी एक नोट लिखा हुआ है, application code will send to this email, please make sure it is your active email address. If you are using Hotmail live email address, our email might end up in your spam mail folder, so please check your spam mail folder for our email also. अच्छा, यहाँ पर ये बताते हैं कि आपने जो है ना वेरीफाइड एक जो है वो वैलिड ईमेल एड्रेस देनी है ताकि आपको उस पर कॉन्टेक्ट किया जाए, उस पर कोई कोड वगैरह भेजते हैं तो आपको रिसीव हो। अगर आपके पास हॉटमेल या लाइव ईमेल या कोई और ईमेल है तो आपके स्पैम फोल्डर में ये जो है वो कोड होगा। नीचे आपने अगर आपके पास कोई स्काइपी आईडी है तो देनी है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं। ये आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके हिसाब से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता तो आपको इस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से जो है वो रब्ता करेंगे। उनका नाम, उनका रिलेशन क्या है आपसे और यहाँ से उनकी एड्रेस, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर, उनका ऑफिस नंबर, ये नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ईमेल एड्रेस उसकी, ठीक है, और यहाँ से उनका मोबाइल नंबर देना है। याद रखें, अगेन मैं बताता हूँ कि जिसके आगे ये रेड बॉक्स लगा हुआ है वो वाली इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। एनी हाउ यहाँ से अपनी नेक्स्ट ऑफ किन की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। यहाँ से ऐड वाले आइकन पे क्लिक करके आपने यहाँ से जो है वो अपने नेक्स्ट ऑफ किन की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। फादर या ब्रदर, भाई, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, रिलेटिव, ठीक है। उनका नाम और यहाँ से उनका नाम, उनकी एड्रेस और यहाँ से आपने नो करना है, ठीक है। अगर ब्रुनाई में कोई है तो आपने यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ें, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ये जो है वो ब्रुनाई की कंट्री के हैं तो वो लगाएंगे अगर आप यस करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ से उनका पासपोर्ट नंबर, ठीक है, और उनका मोबाइल नंबर और सॉरी उनका फ़ोन नंबर और यहाँ से उनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, फैक्स नंबर और ऑक्यूपेशन। नीचे आपने जो है वो अगेन जो है वो आपकी ये जो है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल है। अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हैं तो आप यस करेंगे, ठीक है, और उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे। इफ़ यू आर करंटली एम्प्लॉयड, विल यू स्टे एम्प्लॉयड वाइल स्टैंडिंग इन UBD, तो आप यस या नो, ये आप जो है वो, अगर आप जो है वो करंटली एम्प्लॉयड है तो जो यहाँ से पूछ रहा है कि विल यू स्टे एम्प्लॉयड वाइल स्टैंडिंग, तो आपने नो करना है, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से अगर आप नहीं है तो आपने सिंपली नो पे क्लिक करना है। नीचे आपने कोई भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपने बताना है।
कहीं पर आपने जॉब वगैरह की है, एम्प्लॉयर नेम, उनकी एड्रेस, उनकी पोस्ट आपकी क्या थी, मोड क्या था, पार्ट टाइम थी या फुल टाइम, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक थी वो आपने बतानी है। हैव यू प्रीवियसली स्टडीड इन UBD, ठीक है, तो अगर आपने ब्रुनाई कंट्री में पहले स्टडी की है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आपने नो करना है। यस करते हैं तो उसकी आपने डिटेल देनी है। फंडिंग सोर्स में आपने यस करके स्कॉलरशिप का नाम लिखना है। अगर आपने प्रीवियसली कोई आपको स्कॉलरशिप मिली है तो उस आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, अगर नहीं मिली तो आप नो करेंगे, ठीक है। अगर यस करते हैं तो उसकी यहाँ पर डिटेल दें, उनका नाम लिखें स्कॉलरशिप का। उसके बाद ये आपकी सारी एकेडमिक हिस्ट्री है, ठीक है, स्कूल्स इंस्टीट्यूट जो आपने अटेंड किए थे अपने सेकेंड या ऑनवर्ड्स से, अपने स्कूल का या इंस्टीट्यूट का नाम, कंट्री यहाँ से चूज़ करना है, कहाँ से कहाँ तक, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अर्न, ठीक है, और यहाँ से रिज़ल्ट उसकी। ये जो है वो आपके पास सब्जेक्ट हैं उनकी डिटेल है, कौन से ईयर में आपने कौन सा सब्जेक्ट किया है। जैसे ये जो है वो ठीक है, हाफिज़ कुरान या कंप्यूटर स्टडीज़ या हिस्ट्री, सोशलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज़, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप जो है वो ईयर सेलेक्ट करेंगे, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसका ग्रेड, मीडियम, एग्जामिनेशन बॉडी, ये सारी चीज़ें आपने देनी है 1 बाय 1। ये जितने भी कॉलम्स हैं ना, इनमें आपने जो है वो अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देनी है, यानी कि सब्जेक्ट आपके जितने भी है मैट्रिक या इंटरमीडिएट के जो आपने पढ़े हैं वो आपने 1 बाय 1 देनी है। अदर कोई क्वालिफिकेशन आपकी है तो वो आप यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है, कोई डिप्लोमा वगैरह या एडवांस डिप्लोमा वगैरह है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। ये जो है वो पार्ट आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन का है, इफ़ अप्लीकेबल, ठीक है, यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे और ग्रेड कौन सा लिया आपने, A+ या ABC, जो भी आपने लिया हो, आइल्स, टॉफल वगैरह आपने दिया है तो उसका आपने स्कोर वगैरह बताना है, ठीक है। आप नीचे आएंगे, ये आपकी जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या आपकी कोई मेंबरशिप थी किसी एसोसिएशन में वो आपने बतानी है, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स या गेम्स वगैरह में, तो वो आपने ऐड के आइकन पे क्लिक करके ईयर वगैरह और, ठीक है, टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब कौन से टाइप की थी, स्पोर्ट्स थी या गेम्स वगैरह थी, और लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन यानी कि क्लब में किया या डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल पे वो आपने बताना है। इसी तरह से 1 बाय 1 आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपने यहाँ से ऐड करनी है, ठीक है। और यहाँ से किसी अगर प्रोफेशनल बॉडीज़ या एसोसिएशन में आपकी मेंबरशिप थी वो भी आपने देनी है, अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, लीव कर दें। हॉबीज़ में आपने जो है वो ऐड के आइकन पे क्लिक करके आपकी जो भी हॉबीज़ हैं वो आपने बतानी है। उसके बाद नीचे यहाँ से जो है वो आपने क्या करना है कि ये पहले पढ़ लेना, यानी कि आपने जो है वो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ना उन पे ये जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, यानी कि वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, उसकी जो साइज़ है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट पे आपने नाम इस तरह से लिखना है, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है A लेवल 2014, ठीक है, तो यहाँ से आप टाइटल लिखेंगे और यहाँ से 1 बाय 1 आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ से अपलोड करेंगे। नीचे आपने ये जो है वो आपके रेफरेंसेस हैं, आपने फर्स्ट और सेकंड रेफरेंस, आपने उनका नाम, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एड्रेस वगैरह क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनका फ़ोन नंबर वगैरह क्या है, ठीक है, वो आपने ये सारी चीज़ें देनी है। ये सारी चीज़ें देने के बाद आपने ये जो है वो मेडिकल स्पेशल नीड्स में आपने नो करना है, ठीक है, यहाँ से आपने चेक लगा के ये वाला कोड जो है ना वो आपने यहाँ से टाइप करना है, ठीक है, यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद सेव करना है और उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म ये जो है वो प्रिंट के लिए तैयार हो जाएगा। अगेन मैं बताऊं कि ये आप सेव करके एक बार चेक कर लें कि कहीं पर आपने मिस्टेक तो नहीं की है, ठीक है। ये था जो है वो अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार कि कैसे हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करनी है। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई है, तो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स में रिप्लाई करने की। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।